नमस्कार साथियों। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसा संदेश जो शायद हर घर में तो नहीं, लेकिन जहाँ भी है ज़्यादातर है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है कि कहानी शुरू होती है। एक बेटी जो है अपने बेडरूम में जो है सारी सुविधाओं से लैस सो के उठती है और पापा उनके जो है चाय पी रहे थे, तो वो जाती है और सीधे उठ के पापा के गले लगती है। और पिता जो है इतना प्रेम करता था बेटी से, इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि वो किसी से भी उतना प्रेम नहीं करता था। पिता जो है बहुत गरीब स्थिति से गांव से आया था और उसने मेहनत कर करके बहुत बड़ा जो है बिजनेस वगैरह 3-4 जो है फैक्ट्रियां भी उसने जो है, समझ रहे हो, बना ली। तो क्या हुआ कि बेटी ने जो भी मांग करी, अच्छा अकेले बेटी ही थी उनकी, जो भी मांग करी या जिस भी चीज़ों में हाथ रख दिया बेटी ने, वो पिता ने तत्काल उनके लिए जो है बेटी को लेके आ गए। अब कहानी ऐसी बनती है, पिता का एक बहुत बड़ा सपना था उनके कि अपनी बेटी की जो है शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत धूमधाम से, कि मतलब दुनिया देखे कि हाँ किसी पिता ने जो है बेटी की शादी की। लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और लड़की को जो है किसी एक राह चलते लड़के से प्रेम हो जाता है। इत्तेफाक भी हो सकता है साथियों, लेकिन ये जो कहानी है हम उस हिसाब से बता रहे कि वो लड़का जो है काफ़ी बदनाम था, काफ़ी चरित्रहीन था और टपोरी टाइप का लड़का था। लेकिन उसने जो है देखा कि लड़की अकेली है, पैसे वाले की है। तो ऐसा भी होता है समाज में, ऐसा होता है, संपर्क से मोहब्बत पैदा हो जाती है, लोग बाग पीछे पड़ जाते हैं तो हो जाती है। और उस लड़की को जो है उस लड़के से प्रेम हो जाता है। अब चूँकि वो लड़की जो है पिता से हर चीज़ बताती थी और उसे हमेशा ये विश्वास रहता था कि जो भी मैं कहूँगी मेरे पिताजी जो है बात मानेंगे और जो है मेरी कही पूरी करेंगे। अब जो है कुछ दिन जो है ऐसे ही चलता है, माँ को पता चलता है तो माँ जो है बताती है कि बेटा ये सब गलत है और पिता तुम्हारे लिए तो और अच्छे से अच्छा पिता की हमेशा क्या कामना रहती है कि हमारी बेटी जहाँ जाए तो उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो, हमारी बेटी इतनी ज़्यादा सुविधाओं से लैस हो कि उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बढ़िया महलों की रानी बने। वो गाना भी है ना। हर पिता यही चाहता है। तो उस लड़की ने एक दिन पिताजी से कहा कि पिताजी थोड़ा ड्रिंक करते थे उनके, तो दूसरे कमरे में थे, अचानक लड़की गई। सो उसने कहा कि बेटी तुम को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अभी मैं जो है ड्रिंक कर रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं पापा, मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूँ। तो उसने जो है बात वो कही कि मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ। तो
पिता ने पूछा कि कौन है वो लड़का, तो इन्होंने उस लड़के को बताया उसके बारे में। तो पिता जो है कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से अगर वो लड़का अच्छा होगा, मैं टेस्ट लूँगा उसका और मैं पता करूँगा कि अगर अच्छे घर से है, अच्छा सज्जन लड़का है, तो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं। और लड़का जो है पिता जो है फिर जो है पता लगवाते हैं। तो वो लड़का जो है केवल जो है पिता की दौलत और उसके चक्कर में जो है लड़कियों को जो है अच्छा अजीब प्रकार की जो है एक विडंबना है कि माता पिता बच्चों को या एक जवान बच्ची का पिता जो है हमेशा कितना डरा डरा सा रहता है, परेशान रहता है और सब कुछ अपना जो है अपने बच्चों पे भार देता है। और बच्चे ही फिर बाद में पता चलता है कि साजिशें करने लगते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतना सा लेके हगाया मुताया, अपने जीवन का अनमोल जो है वक्त तुम पर लगाया, अपनी दौलत शोहरत सब तुम पर लगाई, ये हमारे बच्चे जो है बढ़िया से आगे बढ़ें और अच्छे से रहें। लेकिन बच्चे जैसे बड़े होते हैं वो साजिशें करने लगते हैं, उन्हीं माँ बाप पे साजिश करने लगते हैं जिन्होंने कई बार जो है अपने बच्चों के चक्कर में भरपेट खाना नहीं खा पाते। खैर पता लगाया तो उनके पिताजी ने कहा उस लड़की से कि बेटा वो लड़का सही नहीं है और वो तुम्हारी दौलत के चक्कर में तुमको जो है वो किया है। उसने जो है 20 रुपए का फूल लिया बाज़ार से या 50 रुपए का मान लो और लड़की को दिया और लड़की खुश हो गई। लड़की खुश हो गई और इतनी खुश हो गई कि उसके लिए मम्मी पापा परिवार इज्जत दौलत शोहरत सब बेईमानी लगने लगती है। केवल वो 20 रुपए का फूल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वही हुआ। उसने कहा कि पिताजी तुम भी गरीब थे और जो है तुम गरीब अमीर देखते हो, ये सब भाग्य और नसीब की बात होती है। तो पिता ने कहा कि बेटा भाग्य और नसीब और गरीबी अमीरी की बात नहीं है। मैं एक पिता हूँ, पिता की दृष्टि से देख रहा हूँ कि वो चालाक है और वो चरित्रहीन लड़का है। अब ये समझ लो कि लड़की ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं बहुत जैसे आप जिद्दी हैं वैसे मैं भी हूँ और मुझे वही लड़के से जो है शादी करनी है और उसी से शादी करूँगी, नहीं तो मैं जो है सुसाइड कर लूँगी। तो पिता जो है बड़े परेशान हो जाता है। पिता इतना परेशान हो जाता है कि बेटी जो है समझ नहीं रही है, अभी ये पल दो पल की जो है इनको जो है खुशियाँ दिखाई दे रही हैं और लड़की जो है 100% माँ बाप से लोहा लेने को तैयार हो गई। हर चीज़ पे पापा को उल्टा जवाब देने लगी। जोश में गई वो जो है दोस्तों को, उनके जो दोस्त लाए और गए, उन्होंने जो है कोर्ट में मैरिज करा दी, उसकी मांग भर के आ गई। पिता को जो है बहुत तकलीफ़ हुई। पिता ने कहा कि ये लड़का जो है दौलत के चक्कर में हमारी लड़की को भी खुश नहीं रखेगा। पिता जो है बहुत अनुभवी था। एक कहानी है, ये कहानी के हिसाब से, हालांकि पिता ने जो है फिर कहा कि उस लड़के को जो है उस लड़के से शादी होने के जैसे बाद जो है वो लड़का और लड़की जो है शोषण करने लगे उनका। वही चीज़ें आने लगी जो पिता ने बेटी को बताते थे। अब उनके जो है गांव में, उनके समाज में जो है पिता की जो है इज्जत जो है उछलने लगी और वो इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत को लेके बड़ा परेशान रहता था, जो कि रहते ही हैं पिता। फिर उनके जो है दोस्त वगैरह थे पिताजी के, तो उन्होंने जो है मिल के जो है उस लड़के को मरवाया। लड़की और खिलाफ हो गई, उनके प्रति निकला और ये सबको मालूम था कि फलाने के जो है उस लड़की के पिता बहुत पैसे वाले हैं और जो है लड़की के जो है प्रेम के खिलाफ थे और उन्हीं ने मरवाया। पुलिस जो है
उनको जेल भेज देती है, पिता को। और लड़की जो है, जब तक जो है लड़की को एक लड़का हो जाता है, मतलब वो जब मार दिया था तो उसको जो है पेट में बच्चा था, फिर बच्चा हो जाता है। महीना 2 महीने बाद बेल होके आती है, तो बेटी से इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि फलाने ने मेरे जो है पति को मरवाया है और मैं कोर्ट से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे पिता को जो है फांसी हो। मेरे पिता को क्या, उस आदमी को फांसी हो, यानी अपने पिता के बारे में लड़की ने ऐसे बोला। और बोले जब तक उसको फांसी नहीं होगी जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और पिता जो है अभी तक जो है बेटी को एक शब्द नहीं कहा था, इतना प्रेम करता था, उसकी हर बात को रखता था। उस बच्चे से इसलिए नाराज़ था कि वो जो है सही ज़िंदगी नहीं दे पाएगा। हमने जो इतनी दौलत कमाई है, हमारी बेटी जो है एक सड़क छाप के साथ में रह के और एक टपोरी घर में रह के जीवन यापन क्यों करे, जब हमने उसके लिए पूरी ज़िंदगी की दौलत देने के लिए उसके नाम पिता ने कर दी। और वो चाहता था तो फिर जो है लड़की जो है कि जब टीवी में ऐसे इंटरव्यू देखे तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा अपनी पत्नी से कि मेरी बेटी जो है आ जाए तो उसके बेटे का नाम जो है या तो दादा के नाम से रखना या नाना के नाम से रखना, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा अपनी बेटी को घर लाने के लिए। और फिर एक दिन जो है पिता जो है नींद की गोली ज़्यादा खा लेता है, शराब भी पीता है खूब। तो उसमें जो है ये बहुत लंबे समय की वक्त जो है बीतने की बात है, हम बहुत जल्दी में बता रहे हैं आपको। और वो जो है पिता ख़त्म हो जाता है। और फिर जब तक उस लड़की को उनके घर वालों की, उनके परिवार वालों की और उस लड़के के बारे में, वो पहले से दो लड़कियों से शादी कर चुका था, पता चलता है, लौट के लड़का लेके आती है। माँ जो है अपने पति के फ़ोटो में माला चढ़ा रही होती है, तभी बेटी आती है और बोलती है माँ। तो माँ ने तो मुंह उधर को कर लिया कि लड़की ने पूरा घर बर्बाद कर दिया, लेकिन पिता जो कह गए थे कि वो आ जाए तो उसको तकलीफ़ न देना और उसको जो है इस घर में रखना, उसका ख्याल रखना। और अंत में जो है पत्नी जो है उनके बेटे को गोद लेती है, बेटी के बेटे को, और गले से लगा लेती है। लेकिन इस कहानी में मेरा ये कहना है कि हम जवानी में या पढ़ाई लिखाई के आवेश में इतने बुद्धिजीव बन जाते हैं और वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो माँ बाप देखते हैं। उन्हें ज़िंदगी का अनुभव होता है और अंत में पता चलता है कि माँ बाप जो कह रहे थे वो बात सत्य है। लेकिन जब तक बहुत वक्त निकल जाता है और ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। अक्सर केसों में ये हुआ है, अक्सर केसों में ये होता है। लेकिन बच्चे पीछे नहीं हटते हैं, बच्चे पूरा दिमाग माँ बाप से लड़ने के लिए लगा देते हैं, बदला लेने के लिए लगा देते हैं। और यहाँ माँ बाप भी टूट जाते हैं और बाद में इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। माँ बाप धीरे धीरे अंदर घुट घुट के लंबे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं। और तब बताते हैं, तब इनको अकल आती है। अब ऐसी अकल का क्या किया जाए? जब सब बर्बाद हो जाए और फिर बाद में वापस आए तो ऐसी समझदारी का क्या किया जाए? तो इस कहानी से यही जागरूक होने की ज़रूरत है साथियों कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के प्रति जो है गलत नहीं सोचते हैं और उनके लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। उनकी छाया होते हैं माँ बाप। माँ बाप को बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब तक आप समझ पाते हैं, जब तक माँ बाप छूट जाते हैं। तो हो सकता है कि मेरी कहानी जो है चंद लोग सुने या सुन के नकार दें,
लेकिन जो समाज में ये सब चल रहा है उसे तो नहीं नकारा जा सकता है, उसे कोई नहीं नकार सकता है। तो हमारा यही कहना है कि थोड़ा सा माँ बाप से भी जुड़े रहो और ऐसा काम ना करो कि माँ बाप की इज्जत आबरू भी जाए और आपकी भी इज्जत आबरू जाए। लड़की कितनी खुश रहती है, कितनी पापा की परी, चहल पहल हवा में उड़ती है जब तक वो माँ बाप के आंगन में होती है। और जहाँ से एक बार उसकी जो है बच्चे कोर्ट मैरिज करने के बाद कहो या भाग के कहो, कैसे भी कहो, एक बार बच्चा हुआ, उनकी जिम्मेदारी और परिवार और वो सब, ये मान लो कि फिर वो जब ये सब चीज़ों से जब पाला पड़ता है, जब उन्हें समझ में आता है, जब तक बहुत देर तो हो ही जाती है, रियलाइज़ होता है जब तक उन्हें, वो अपनी ही नज़रों में फिर इतने गिर जाते हैं कि फिर वो कहीं कुन्ने में जाके वो अपना समाज छोड़ना पड़ता है उन्हें, और उन्हें जो है वक्त काटते हैं। अच्छा खासा पूरे परिवार के साथ जो आदमी परिवार में रहता है, रिश्ते नातों के बीच में रहता है, और फिर उसे पूरा ज़िंदगी अकेले तन्हाई में, तुम भले ही तुम राजा बन जाओ, भले ही तुम जो है घर भर भर के जो दौलत कमा लो, लेकिन अगर अपने नहीं हैं और अपनों के बीच में आप नहीं हैं तो आपसे ज़्यादा दरिद्र कोई है नहीं। इसलिए पढ़ाई आज भी हो रही है, पहले भी होती थी, लेकिन बुज़ुर्गों का अनुभव और माँ बाप का आशीर्वाद और उनका छाया, उनसे बड़ी सीख और उनसे बड़ा जो है हितैषी कोई होता नहीं है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। यही मैसेज के साथ जो है हमारा जो है वीडियो हम समाप्त करते हैं। कहानी फिर लंबी हो गई और ज़्यादा मिनट हो गए। अपना ख्याल रखिएगा साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।